अंत अस्ति प्रारंभ, यानी अंत ही शुरुआत है। असुर इस वेब सीरीज़ का ये एक डायलॉग है जो कहीं ना कहीं इस पूरी वेब सीरीज़ को देखने के बाद आपके दिमाग में रह जाता है। हालांकि इस डायलॉग की ज़्यादा चर्चा नहीं है, ये डायलॉग सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन कई कहानियों के मोड़ पर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करता रहता है। जैसे ही ये पूरा 8 एपिसोड का ये पूरा सीरीज़ ख़त्म होता है, तो यही लाइन आपके दिमाग में रह जाती है कि अंत अस्ति प्रारंभ है, यानी ये जो अंत हुआ है इस पूरी सीरीज़ का, एक नई शुरुआत है। और जैसे ही ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हुआ है, इतना दमदार सीरीज़ है कि सभी को इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार है। इस वेब सीरीज़ को देखते हुए मन में कई सवाल उठते हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई, आप देव हैं या असुर। एक कहानी जो पुराण और शास्त्रों से ली गई है, उस कहानी से इस कहानी का जो जुड़ाव है वो भी बेहद रोचक और दमदार है। और इन कहानियों के अलावा आप भी अपने दिमाग में कई कहानियाँ चलाते रहते हैं और अपने हिसाब से आप उस कहानी का आकलन करते हैं। उसका अंत भी आप ही अपने दिमाग के अनुसार, अपनी आकलन के अनुसार कर सकते हैं। इस वेब सीरीज़ की कहानी का असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको रिलेट करेंगे। जैसे जो बताया गया है कि धनिष्ठ नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है वो अच्छा काम कर सकता है। आपको अगर कुंडली में रुचि है या फिर आपकी जन्मपत्री है, तो उसमें भी 3 तरह की श्रेणी सभी की कुंडलियों में होती है। या तो आप देव होंगे, मनुष्य होंगे या असुर होंगे। आपके जन्म का जो नक्षत्र है या जन्म का जो वक्त है उसके हिसाब से आपकी कुंडली तैयार होती है। तो इस वेब सीरीज़ में कई तरह की बातें हैं जो आपको अपने बारे में भी जानने के लिए एक तरह से आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी। सीरीज़ को जब देखने की शुरुआत करेंगे तो कई चीज़ें आपकी आंखों के आगे से निकल जाएंगी। आप पहली बार में ध्यान नहीं दे पाएंगे। हालांकि मैं इस सीरीज़ को मैंने कोशिश की कि दूसरी बार भी ठीक तरीके से देख सकूं, तो कई ऐसी लाइन हैं जो आपको बहुत आकर्षित करेंगे। जैसे एक लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि धुतकार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया है। जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाता है, चाहे वह प्रहार उनके हित के लिए क्यों न हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे नहीं देखने देता है। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तुक्रिया हो या नए विचार, ब्रह्मांड में नव जीवन का सिंचन पुराने खंडर की राख से ही होता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा, एक साधारण मनुष्य इस मार्ग से चलकर अजय बन सकता है, क्योंकि इन चारों की आयु मानव जीवन से कहीं अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता। यह एक अचर सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है।